Warm up number 1 is sketch at least one cycle for y is equal to -2 sin 2 by 3x minus pi by 3 minus 3. तो इसमें पीरियड हमारे पास क्या होगा? The period is going to be 2 pi by b, which is 2 by 3, which is equal to 3 pi. So it's going to be along 3 pi, but what will be it? It's going to be over a period of 3 pi, but कहाँ से start होने x minus pi by 3, so it is equal to pi by 3. So let's suppose it's going to be अच्छा, और what will be the amplitude? Amplitude 2 होगा और सबसे पहले -3, तो -3 हम देखते हैं -1 -2 -3, तो ये -3 के ऊपर हमारी बेस लाइन आ गई है। -3 पे हमारी बेस लाइन आ गई है, एम्पलीट्यूड इसका 2 है, यानी कि ऊपर से भी 1 2 और नीचे से भी 1 2, तो यहाँ से यहाँ के दरमियान हमारी रेंज होगी जिस पे हमारा साइकिल बनेगा। अब नेक्स्ट है कि हमने स्टार्ट करना है पाई बाई 3 से, तो सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन है वो आता है फॉर एग्ज़ाम्पल ये पाई है हमारा, तो इट्स गोइंग टू 1 2 3 4 5 6, ये 2 पाई हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 3 पाई हो जाएगा। ठीक है, सो हमने स्टार्ट करना है पाई बाई 3 से। सो पाई बाई 3 हमारा कहाँ आएगा, क्योंकि ये हमारा पाई है तो 1 2 3, सो पाई बाई 3 यहाँ आएगा। अब माइनस है तो हम नीचे से ऊपर जाएंगे, एक डॉट ये आ गया, एक डॉट ये आ गया, नेक्स्ट डॉट हमारा यहाँ आएगा, फिर नेक्स्ट डॉट यहाँ आएगा और लास्ट डॉट। ओवर एट पीरियड ऑफ 3 पाई बनाना है हमने इसको, तो 1 2 3 पाई बनाना है हमने, और पाई बाई 3 प्लस 3 पाई देख लेते हैं कि वो कहाँ पे जाके 3 3 ज़ा 9 10 पाई बाई 3, सो इट्स गोइंग टू लैंड ओवर 10 पाई बाई 3 like this. ओके, स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। अच्छा, इसका ग्राफ बनाना है हमने y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का। सबसे पहले ये है 1, फिर ये है 2, तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी रेंज आ गई। 1 2 ऊपर जाएगा, 1 2 नीचे आएगा, सो द रेंज इज गोइंग टू बी okay. So cos x is equal to 1 by 2, so it's going to start from here, use your graph to determine whether 2 cos x minus 1 is equal to 0। हाँ, तो ये किस पे होगा, 2 cos x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, cos x इज इक्वल टू 1 बाई 2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 बाई 2 हो जाएगा। ये मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, तो इसको एल्जेब्राइकली भी काफ़ी स्टूडेंट्स को सॉल्व नहीं करना आ रहा था, तो हमारे पास आ जाएगा cos x इज इक्वल टू 1 बाई 2, x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 बाई 2। तो कैलकुलेटर पे आप लिखोगे cos इनवर्स 1 बाई 2,
जब आपने कोस इनवर्स 1/2 कैलकुलेटर पे लिखा तो आपको मिल गया 60 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर रहे थे कि हमारे पास जो दो एंगल्स आते हैं वो कैसे आ जाते हैं तो अब आपको पता है कि कॉस की यहाँ पे वैल्यू क्या है, +1/2, यानी कि कॉस पॉजिटिव है। तो कॉस पॉजिटिव किस कहाँ कहाँ होता है, CAST, यहाँ पे और यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, इन दोनों में। तो फर्स्ट में जो कॉस पॉजिटिव था उसके लिए हमारे पास आंसर आ गया 60 डिग्री। लेकिन जो फोर्थ में, जब भी हमारे पास फोर्थ क्वार्टर ये होगा तो तब हमने क्या करना है कि 360 में से माइनस कर देना है। तो 360 माइनस 60 हमारे पास क्या आ जाएगा, 300 डिग्रीज आ जाएगा। तो आपको ये हमारे पास 300 डिग्रीज आ गया, लेकिन हम इसको उसकी फॉर्म में, पाई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो पाई की फॉर्म में इट वुड बी इक्वल टू 5π/3। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये भी मैं आप लोगों को क्लियर कर रही हूँ। अच्छा, मैं को यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा क्लियर कर देती हूँ कि हमारे पास ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, 1 2 3 4। अब हमारा जो एंगल होता है, फॉर एग्जांपल cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, तो हमने देखा इसका साइन क्या है, प्लस है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका रूल क्या होता है। फर्स्ट ईयर में सारे थीटास पॉजिटिव होते हैं। अगर कोई एंगल सेकंड में लाई करे तो आपने 180 माइनस थीटा करना होता है, थर्ड में 180 प्लस थीटा, और फोर्थ में 360 माइनस थीटा। तो अब आपने देखना है कि ये +1/2 है, तो ये कहाँ लाई करते, 1 में और 4 में, तो अकॉर्डिंगली हमने उसको सॉल्व कर लेना है। अच्छा, the temperature in an office is controlled by an electronic thermostat. The temperature varies according to the sinusoidal function. साइनोसॉइडल फंक्शन के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर है वो वेरी करता है, और साइनोसॉइडल फंक्शन हमें गिवन है, वे टी टेम्परेचर है और टी सर। सो व्हाट इज़ द एवरेज टेम्परेचर इन द ऑफिस, तो एवरेज टेम्परेचर ऑफ द ऑफिस क्या होगा, सो 19 डिग्री सेंटीग्रेड। What is the maximum temperature of the office? So maximum temperature, what will be the maximum temperature and what will be the minimum temperature? So अब पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, so graph is going to go from, period is 2π/π/12, और 2π/π/12 का आंसर है 24, यानी कि ये है हमारे पास 24 आवर्स। ठीक है, तो अच्छा, एम्पलीट्यूड हमारा इसमें क्या है, क्योंकि ये 6 जो साइन के साथ लिखा होता है वो हमारा एम्पलीट्यूड होता है, और ये 19 हमारी बेस लाइन है। तो 19 हमारी ये बेस लाइन है, और +6 नीचे 6 आ जाए हम, जो कि 13 होता है, और ऊपर 6 चले जाए जो कि 25 होता है, तो ये हमारा एम्पलीट्यूड आ गया है। अच्छा, ये T-11 जो होता है ये हमारा है, T-11 हमें पता चल जाएगा कि हमने एक्स वैल्यू स्टार्ट कहाँ से करनी है, 11 से। 11 से हमने स्टार्ट करनी है, और हमें चाहिए ऑलमोस्ट पीरियड हमारा 24 है, सो इट्स गोइंग टू बी तो 11 से आगे हम कितना मूव ऑन करेंगे कि वी गेट 24, we have to cover 24 over here, so at 11 it's going to start, then 17 23 .
35, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास 24 + 11 35 होगा। तो जो पॉइंट्स आएंगे वो होगा फिर इस पे ऊपर, फिर इस पे नीचे, फिर इस पे नीचे, और फिर ये लास्ट पे ऊपर। तो जो ग्राफ होगा वो हमारा ऐसे होगा। ओके अच्छा, ये हमारा ग्राफ भी बन गया। इससे हमें पता चल गया कि हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड और मिनिमम टेम्परेचर हमारा क्या है 13 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, प्रिडिक्ट द टेम्परेचर इन द ऑफिस एट 9 AM। 9 AM पे क्या ऑफ टाइम टेम्परेचर होगा? तो टेम्परेचर एट 9 AM वुड बी इक्वल टू 19 + 6 sin π/12, 9 - 11, 19 + 6 sin 9 - 11 क्या होता है 10, 11 -2 होता है, और -2 6 से डिवाइड होगा तो -π/6 आ जाएगा। अच्छा, अब आपने साइन -π/6 को सॉल्व किया। आपने कैलकुलेटर पे लिखना है साइन -π/6, तो उसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द π/6 की वैसे भी आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। इट्स गोइंग टू बी -1/2, सो 19 + 6 -1/2। सो इसको हम सॉल्व करेंगे, वी विल गेट 16 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, द ग्राफ बिलो इंडिकेट्स द डेप्थ ऑफ द वाटर विद रिस्पेक्ट टू द सी लेवल एट पायर इन पोर्ट अरांसी टेस्ट। अच्छा, अब हमें पता है कि ये मैक्सिमम पॉइंट है, ये भी मैक्सिमम पॉइंट है, और ये एक कोसाइन फंक्शन का ग्राफ है। ओके, सो अब इसमें ये 3 पे जा रहा है और ये नीचे से ये -3 पे आ रहा है। इसका मतलब कि ये हमारी मिड लाइन है, और ये 3 है और ये 3 है, तो एम्पलीट्यूड हमारा 3 है। मैक्सिमम पॉइंट हमारा ये है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक द टाइम टू कम्प्लीट वन साइकिल? तो वन साइकिल हमारी शुरू होती है 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट्स होते हैं वन साइकिल में। 1 से लेके यहाँ तक ये ख़त्म हो रही है, तो इसको कितना टाइम लगा 14 आवर्स लगे। राइट इन इक्वेशन टू मॉडल द डेप्थ ऑफ द वाटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो सबसे पहले हमारा जो पीरियड होता है वो होता है वो हमारे पास गिवन है 14, और पीरियड हमारा होता है 2π/b। तो b हमारा आ जाएगा π/7। b हमारे पास π/7 आ गया। एम्पलीट्यूड हमें पता है 3 है, ठीक है। तो हम अगर थोड़ी सी इक्वेशन बनाने की कोशिश करें तो इट्स गोइंग टू बी 3 cos π/7t। यूज योर मॉडल टू प्रेडिक्ट द डेप्थ ऑफ वाटर एट 6 PM ऑन March 19। तो 6 PM के ऊपर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा टाइम गिवन है, इज इक्वल टू 3 cos π/7 × 6, तो वो आ जाएगा 6 π/7। तो cos 6 π/7 2.99। Okay, next question is, a block is hanging from a spring at the rest of the equilibrium position. The spring is pulled down 6 centimeter and then released. The block oscillates up and down from the equilibrium, completing one cycle every 3 seconds. तो अब हमने इसको कहना मेक अ स्केच टू शो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम द इक्विलिब्रियम विद टाइम। अच्छा, अब 6 सेंटीमीटर पुल डाउन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये -6 और +6 पे आएगा। तो एम्पलीट्यूड इसका पता चल गया। फिर उसके बाद वो और क्या हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये इक्विलिब्रियम पे है, सो इट्स गोइंग टू बी द मिड लाइन, एंड पीरियड इसका कितना होगा, ये 3 सेकेंड्स के लिए मूव करता है।
यानी कि ये यहाँ मैक्सिमम 3 पे आके ख़त्म हो जाता है, तो पीरियड होता है 2π/3। ठीक है, तो ग्राफ हमारा होगा ऐसे, और इक्वेशन जब हम लिखेंगे तो वो आएगी माइनस, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है, एम्पलीट्यूड 6 है, कॉस पीरियड क्या है 2π/3x। ठीक है, डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द ब्लॉक 1.5 सेकेंड्स आफ्टर। तो 1.5 सेकेंड्स के बाद 1.5 इज इक्वल टू 1/2p। Use graphing calculator to determine the position of the block 1 second after it has been released. 1 second after, यानी कि y is equal to -6 cos 2π/3, ये x की जगह 1 आ जाएगा, तो आंसर 3 आ जाएगा। इन फर्स्ट साइकिल एट व्हाट टाइम द ब्लॉक एग्जैक्टली 3.5 सेंटीमीटर ऊपर अबव होगा। तो अब हमने टाइम फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन। So we are going to put 3.5 centimeter instead of y, and we'll get the time, which is equal to 1.953 seconds. अच्छा, एक्सरसाइज 4 हमारे पास है। A Ferris wheel rotates at a constant speed. Say you board the Ferris at its lowest point, which is 4 feet above the ground, at t is equal to 0. The Ferris wheel begins to rotate and it reaches a maximum height at 76 feet above the ground at 2 minutes after the ride. How long does it take to complete one full rotation? तो one full rotation होने में b is equal to 2π/4, which is equal to π/2. What is the radius of the Ferris wheel? So radius will be equal to, okay, so the radius is going to be 76 minus 4. 76 minus 4 divided by 2, which is equal to 36 feet. Okay. Make a sketch that show how a person's height above the ground changes as a function of time for this graph. So it's going to be 4 से 76 तक गया ये बंदा, 4 से शुरू हुआ है, ऊपर गया है और फिर नीचे आ गया। यहाँ पे कहीं उसकी मिड लाइन थी और मैक्सिमम यहाँ पे वो 4 पे है। ठीक है, write a model expression of how a person's height above the ground changes with time. So h of t जो है वो हमारे पास होता है -36 cos π/2t plus 40. Determine how the ground above the ground person will be 1.5 meters above the right. So h यहाँ पे 1.5 लगा देंगे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। cos π/2 3/2 plus 40, or we will get 65.45 feet. For the duration of one ride, determine when a person will be 35 feet above the ground. So 35 feet above the ground. If you use the graph to answer the question, be sure to label the significant points. It would be 0.911 and 3.089. Okay. The pedals on a cycle rotate as a bike is being ridden. The height of each pedal varies sinusoidally with time. A pedal starts moving from its highest position 18 inches above the ground. अच्छा, अब 18 inches above the ground in complete rotation 2 seconds with pedal is 4 seconds. So it is 4 से 18 हमारी साइकिल होगी,
and it is moving for 2 seconds maximum, so ये 2 होगा. So starting from here it is going here. Create a plane of the model. H of t is equal to 7 because 4 है और 18 है और सेंटर में 5 6 18 minus 4 18 minus 4 divided by 2 7. तो ये जो एम्पलीट्यूड है हमारा वो 7 होगा. 7 cos pi t प्लस 11. ठीक है. और ये पाई क्यों आया हमारे पास, क्योंकि 2 पाई बाय पीरियड होता है और पीरियड 2 था तो वो पाई आ जाएगा. ठीक है. जो ऑल्सो मॉडल एच ऑफ 7.5 इज इक्वल टू 7 cos 7.5 पाई प्लस 11 विच इज इक्वल टू 11 inches. Okay. A pendulum is suspended from a string that is hung from the roof. One in position, the horizontal distance from the pendulum from its equilibrium position varies sinusoidally with the time according to the equation. This. Write the time in meters of the second. तो सबसे पहले हमें पता है कि 8 यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, so it's going to be 8 and it's going to be -8. फिर उसके बाद हमें पता है it's 2 pi by 3, so the distance is going to be remind the location of the pendulum after 8 seconds. To 8 seconds है, so 8 sin 2 pi by 3. तो जो t होगा उसमें हम 8 पुट कर लेंगे और we will get the answer -6.9. pendulum +4 inches कहाँ पे होगा, यहाँ पे अब हमने d of t की जगह पुट करना है +4, सो हमें मिल जाएगा 1.250 सेकेंड. how high is the bay? 2.6 meters above sea level and 2.6 meters below sea level. तो यानी कि ये sea level से 2.6 meters above और below हो गया. और 13 घंटे की हमारी वो हो गई, so it's going to be this. Write an equation to model the equation. H of t is equal to -2.6 cos 2 pi by 13 t. H of 20 we are going to put t की जगह 20 पुट कर देंगे, -2.6 आ जाएगा. और h of t की जगह 2 meters पुट करेंगे, we will get 7.934 hours. A weight attached to the spring is set into oscillating motion by pulling it 3 centimeters below the equilibrium position and then releasing it. So it's going to be 3 and -3. Write an equation. It's going to be h of t -3 cos 5 pi by 3 t, and period is equal to 2 pi by 1.2, which is equal to 5 pi by 3. Okay, now when we're going to put h of 2.2 in the equation, we will get -1.5, and when we will put 2.5 centimeter, I will get 0.488 seconds.